दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फोरियर सीरीज में लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसके अंदर हमारा जो इंटरवल है दोस्तों 0 to 2L वाला इंटरवल है। मतलब अभी हमने पूरा का पाई वाला जो टाइप था पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब हम एल वाले टाइप में आ चुके हैं दोस्तों। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आपको बताऊंगा भी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप समझोगे कि इसी टाइप का वो क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे सेम जैसे हमने वहां पे फॉर्मूले यूज किए थे वैसे सेम यहाँ पे फॉर्मूला आएगा। याद होगा हमने वहां पे ए नॉट का फॉर्मूला लिखा था 1/2 पाई। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 1/पाई की जगह पे क्या आएगा एल। और यहाँ पे इंटरवल क्या था दोस्तों, आपको पता होगा 0 to, यहाँ पे याद होगा आपको 2 पाई। तो यहाँ पे क्या होगा 0 to, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2L। और यहाँ पे सेम जो f of x था dx था वो सेम टू सेम आएगा। देन इसके बाद यहाँ पे हम इंटरवल क्या लेते थे 1/पाई लेते थे, तो 1/L आएगा। कोई आपको नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 0 to 2L जैसे था। और यहाँ पे क्या आएगा f of x, हाँ, और साथ में क्या आएगा cos nx हम लिखते थे। बस याद रखना कि nx के बदले यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा पाई और नीचे क्या आता है दोस्तों l। ये हमेशा याद रखना। और उसके बाद आपको क्या लिखना है x लिखना है। तो आप याद रखना f of x cos n pi x upon l। तो ये एक नया टर्म यहाँ पे आपको बस दिखाई देगा जो आपको जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि n pi upon l into x। और दोस्तों इस साथ में क्या आएगा यहाँ पे dx। देन देखो यहाँ पे भी 1/पाई लेते थे तो 1/L 0 to यहाँ पे क्या आएगा 2L। यहाँ पे भी क्या आएगा f of x into sin nx हम लिखते थे, बट n के साथ हम क्या लिखेंगे पाई बाय l और साथ में क्या लिखेंगे x और यहाँ पे भी क्या आएगा dx। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको फिर से याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर एल वाला टाइप कौन सा है, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में ये एल वाले टाइप से सॉल्व करना है। वेट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फोरियर सीरीज का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था वो आपको मैं यहाँ पे बता दूं। ए नॉट हम क्या लिखते थे दोस्तों, यहाँ पे ए नॉट के बाद हम लिखते थे समीशन ऑफ सेम वही n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी ए एन। और यहाँ पे हम क्या लिखते थे दोस्तों cos nx, बस वही यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आ जाएगा n पाई l x और साथ में क्या आ जाएगा समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 to इंफिनिटी बी एन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों साइन n पाई बाय x और यहाँ पे क्या पाई बाय l और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों x। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला। कुछ भी अलग नहीं है, बस बहुत अच्छे से आपको चीजों को ध्यान देना है, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएगी। देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है फाइंड द फोरियर एक्सपांशन ऑफ समथिंग। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 0 to a। अब यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोस्तों 0 to a लिखा है। तो जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर पाई वाले वैल्यू ना दिखाई दे तो समझ जाना कि वो जो इंटरवल है वो हमारा इंटरवल कौन सा है दोस्तों 0 to 2L वाला इंटरवल है। और अगर समझो यहाँ पे कुछ लिखा होता, अभी हम इसके अंदर जैसे हमने उसमें -पाई टू पाई पढ़ा, तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे -L to L। सब कुछ अभी आगे 1 by 1 पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर समझो कोई भी वैल्यू, अगर समझो पाई के अलावा अगर कुछ भी वैल्यू दिखाई दिया तो समझ जाना ये इंटरवल इस टाइप का ही है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए नॉट निकालने की कोशिश करेंगे। ए नॉट निकालने की कोशिश करते टाइम आपको फॉर्मूला भी पता है दोस्तों। हाँ, उसके पहले आपको एक और चीज कर लेना है। उसके पहले देखो सबसे पहले आपको एल का वैल्यू निकाल लेना है। एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमेशा क्वेश्चन को ये वाले इस टाइप 0 to, जो 0 to दिया होगा उस वाले क्वेश्चन को हमेशा 2L से कंपेयर करना है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको किससे कंपेयर करना है 2L से। अब 2L से कंपेयर करोगे तो L इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों a/2। तो यहां से आपको आपके L का क्या हो जाएगा वैल्यू मिल जाएगा। तो याद रखना जब भी 0 to समथिंग दिया होगा 0 to 5 तो यहाँ पे आप 2L इक्वल टू क्या लिखोगे 5। 0 to 9 2L इक्वल टू क्या लिखोगे 9। जो भी दिया होगा 0 to C तो आप क्या करोगे 2L इक्वल टू क्या लिखोगे C। तो L इक्वल टू C/2। तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं ए नॉट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए नॉट का फॉर्मूला मैं वही वाले फॉर्मूले को याद रख रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। नया क्यों याद कर रहे हो यार, वही वाला हमारा फॉर्मूला क्या था 1/2 पाई। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2L। यहाँ पे हमारा क्या था इंटरवल 0 to 2L, तो 2 पाई था, तो यहाँ पे मैं 2L लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या था f of x। f of x का वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों x² और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा। यहाँ पे 2 L का फॉर्मूला मुझे पता है, या तो मैं डायरेक्ट 2L की जगह पे वैल्यू रख सकता हूँ। देखो 2L इक्वल टू क्या है a है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2L की जगह पे डायरेक्ट ये देखो ये पूरे 2L की जगह पे आप डायरेक्ट क्या रख सकते हो a। यहाँ 0 to यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हो a। यहाँ पे क्या होगा x² और यहाँ पे dx। फाइनली अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से ध्यान दो। देखो x² है तो यहाँ पे क्या आएगा x³/3। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a to 0 और फाइनली यहाँ पे 1/a। अब देखो ये 3 में बाहर ले रहा हूं। अब यहाँ पे a अगर मैं पुट कर रहा हूं तो क्या आएगा a³ - 0³ 0³।
तो जनरली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/3a मल्टीप्लाई बाय a क्यूब। तो फाइनली दोस्तों अगर मैं इसे अच्छे से सॉल्व करूं तो जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर ले रहा हूं। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो आपको आंसर दिखाई दे रहा है दोस्तों, देखो एक ए, इसमें से एक ए कैंसिल हो जाएगा तो a2 है, मतलब हमें a² 3 मिला। मतलब यहाँ पे हमें दोस्तों a0 का आंसर कितना मिला, a² 3। ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब ये आपने अगर समझ लिया दोस्तों, देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, a0 के बाद तुरंत आपको क्या करना है, an निकालना है। an का फॉर्मूला आपको याद है 1/π, पर हम यहाँ पे क्या लेंगे, पाई का मतलब क्या, l। और यहाँ पे दोस्तों 0 to हम क्या लेंगे, 2l। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, f(x) मल्टीप्लाई बाय कॉस, हम क्या लेते थे, nx लेते थे, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, n को हम किससे, पाई बाय l से मल्टीप्लाई करेंगे और dx। तो इस तरह से चेंजेस इसके अंदर बस यही रहेगा। अब देखो यहाँ पे हमें l का जो वैल्यू है वो हमें पता होना चाहिए। तो l का वैल्यू क्या है दोस्तों, a/2। a/2 है तो मैं 2 को ऊपर ले सकता हूं। तो देखो मैं यहाँ पे 2 जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूं। देखो ये जो 2 है यहाँ ऊपर भेज दे रहा हूं। तो प्लीज समझने की कोशिश करना, लाइव देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ये 0 है, 2l का वैल्यू कितना है दोस्तों, a है। f(x) का वैल्यू कितना है दोस्तों, x² है। और ये cos n π, हाँ l का जो वैल्यू है वो हमारे पास है, तो l का वैल्यू क्या है दोस्तों, 2/a। मैंने यहाँ पे लिख दिया l का वैल्यू, सॉरी a/2 है, a/2 हमने लिख दिया, और साथ में x है और dx है। एक स्टेप में और हम इसे चेंज करेंगे। देखो ये 0 to यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे क्या है दोस्तों, x²। और ये देखो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, cos 2nπ/a, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x और dx। बस ये ध्यान रखना। अब आपके लिए वही सेम इंटीग्रेशन, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप प्लीज ये वाला फॉर्मूला याद करो, ये फॉर्मूला कंपलसरी आपको याद करना है, पर मैं हमेशा मना करूंगा कि कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं। सेम उसी फॉर्मूला, बस याद रखो कि पाई की जगह पे क्या पुट करना है, एल। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपको पता होगा u इंटू वी रूल का हम जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे, यहाँ पे x² सेम रहेगा। यहाँ पे इसका अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे, अब देखो cos 2nπa/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन 2nπx/a। और आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करते थे उस टाइम पे, cos वहां पे उस टाइम पे क्या होता था, cos nx होता था, तो x के आगे n होता था तो हम n से डिवाइड करते थे। बट अगर अभी आप देखोगे x के आगे ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 2nπ/a से डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों ये अपना पार्ट हो गया। अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं, माइनस लेते हैं। अब माइनस जब आप लोगे फिर x² का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 2x। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, सेम वही 2nπ/a(x) यहां पे हमने लिख दिया, अपॉन, अब देखो ये वाला टर्म फिर से ये नीचे आ जाएगा, तो ये वाला टर्म अगर फिर से सेम टर्म अगर नीचे आ रहा है तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, n एक और आ जाएगा n² π², और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, a²। अब ये होने के बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे प्लस साइन आएगा। अब देखो ये 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। और अब आप फिर से क्या करोगे, ये पूरे पार्ट का डेरिवेटिव निकालोगे। तो देखो पूरे पार्ट का डेरिवेटिव ले रहा हो तो माइनस ऐसे ही रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, साइन, और सेम वही 2nπ/a, और यहाँ पे x। और दोस्तों देखो ये वाला टर्म फिर से नीचे मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म में ये मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2 को अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूँ तो 8, मतलब क्यूब वाला टर्म। यहाँ पे n³, यहाँ पे दोस्तों π³, और यहाँ पे दोस्तों a³। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या इंटरवल क्या है हमारा, a2, यहाँ 0 to a है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे पुटिंग बहुत अच्छा करना है। पुटिंग में अगर गड़बड़ किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2/a, और आप इतना लेक्चर को देखते जा रहे हो, इतना प्यार दिखा रहे हो, बीच में लेक्चर के बीच में से मैं अपना टाइम निकाल के आया हूं आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए, कि मेरा टारगेट था इस पूरे वीक में हर दिन लेक्चर जाएगा फोरियर सीरीज का। तो आज भी जाना चाहिए। आज मैं घर पे रिकॉर्डिंग बाकी के लेक्चर्स किया, बाकी क्लास के, पर मेरे पास टाइम था पर लाइट चली गई थी, और यहाँ पे लाइट आ जा रही थी, पर अच्छा है कि अभी है, अब देखते हैं कब तक है। बस ये वाला कुछ टाइप कंप्लीट हो जाए तो मजा आ जाएगी, आज भी लेक्चर जाएगा। अब अगर हम a के वैल्यूज को अगर हम पुट करने जाए, देखो अगर आप a के वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर रहे हो तो ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 2nπ आता है, और मैंने क्या बोला है कि साइन के टर्म में अगर आपको पाई दिखाई दिया मतलब उसका आंसर 0 है, तो मतलब यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप पुट करने जाओगे
देखो यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो यहाँ पे भी पाई है, तो ये वाला भी टर्म आएगा नहीं, तो मतलब बस हम पुटिंग इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर जब आप पुटिंग कर रहे हो तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों a आ जाएगा। बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे cos है 2n पाई है। अब देखो यहाँ पे x की जगह पे a आएगा तो a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बस 2n पाई मिला, और cos 2n पाई कितना होता है 1 होता है। क्या बात है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। ऊपर का ये जो भी टर्म बचा है 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब देखो हमने ये टर्म लिखा, अब इसके बाद हमारा काम क्या है दोस्तों, जीरो पुट करना। जीरो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। आपको पता है कि साइन जीरो जीरो होगा, तो इसमें अगर मैं जीरो पुट करने जाऊंगा तो देखो x है, मैंने बोला है जब भी अगर x रहा तो cos भी जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो इंटू करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे आंसर आता। तो दोस्तों आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट ऐसे हो गया। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये 2/a है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है 2a, ये a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा दोस्तों, और नीचे क्या बचेगा दोस्तों 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों देखो ये a कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया ये 4 के साथ। अब दोस्तों इसके बाद तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो n स्क्वायर a स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो दोस्तों अपना यहाँ पे an का आंसर आ गया। an का आंसर क्या है a स्क्वायर n स्क्वायर और पाई स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है, मतलब अभी हमने an निकाल दिया, अब चलते हैं दोस्तों हम bn के लिए। किसके लिए चल रहे हैं, bn के लिए। अब हमने यहां तक की चीजें कंप्लीट कर ली दोस्तों, अब हमें क्या निकालना है bn। देखो bn इक्वल टू सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था 1 अपॉन पाई, पाई मतलब यहाँ पे l आएगा, 0 टू यहाँ पे हम क्या लिखते थे 2 पाई, 2 पाई मतलब यहाँ पे 2l, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f ऑफ x, और यहाँ पे क्या आएगा, हाँ cos की जगह पे क्या आएगा साइन n पाई l x और dx। प्लीज याद रखना ये फॉर्मूला। अब दोस्तों यहाँ पे 1 अपॉन मैंने बोला है कि l की जगह पे आप l का वैल्यू रख दो, तो l का वैल्यू जो हमारे पास था, आप अगर देखोगे फिर से दिखा रहा हूं आपको, l का जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है दोस्तों a/2। तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे a/2 रखेंगे। देखो हमने a/2 रखा, यहाँ 0 टू यहाँ पे 2l मतलब क्या है a है, आप चेक कर लो वैल्यू में, और यहाँ पे f ऑफ x मतलब हमारा क्या है दोस्तों x स्क्वायर है, यहाँ पे है साइन n पाई, ऐसे ही है दोस्तों। l की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, l का वैल्यू क्या हमारा a/2, और x ऐसे ही रहेगा, और dx अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा 2/a 0 टू a x स्क्वायर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये देखो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई बाय a और x dx। यहां तक की चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अब मजे से हम क्या करेंगे, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, और u इंटू वी रूल अप्लाई करके हमारा आंसर 100% यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। देखो u इंटू वी रूल आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। अभी तक तो आपको u इंटू वी रूल आना चाहिए, क्योंकि हम लेक्चर नंबर 6 पे आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो एक्स स्क्वायर सेम है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालने जाओगे तो क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस 2n पाई बाय a x अपॉन, आपको पता है x के आगे जो भी टर्म है आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है दोस्तों लिखना है। ये भी हो गया, देन हम क्या करते हैं माइनस साइन लेंगे, देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2x, देन अगर इसका हम कॉस का इंटीग्रेशन लेने जाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों साइन 2n पाई बाय a x अपॉन, यहाँ पे अगर x के आगे जो भी टर्म है उसको फिर से हम नीचे लेंगे तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर फॉर्म में चले जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, n इंटू एन क्या हो जाएगा n स्क्वायर, पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, a इंटू ए क्या हो जाएगा a स्क्वायर। जब भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, एक भी साइन एक भी नंबर अगर आपने गलत ले लिया प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस है तो अब क्या आएगा प्लस, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 2। अब हमें क्या करना है, देखो फिर से ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। ये वाले पार्ट का जब भी हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये माइनस है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस में आएगा, जिसकी वजह से ये जो माइनस है, मतलब ये जो माइनस है एक और माइनस आके वो प्लस हो जाएगा, तो मैं इसलिए माइनस लिख नहीं रहा हूं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा साइन का, कि इसमें आएगा दोस्तों कॉस 2n पाई बाय ए एक्स, और आपको पता है कि फिर से 2n पाई नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8, यहाँ पे क्या आएगा n क्यूब पाई क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a क्यूब, और फाइनली यहाँ पे जो हमारा लिमिट है वो क्या है दोस्तों 0 टू a।
देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने चीजें लिखी है। अब देखो जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ वो चीज पे आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज बहुत गड़बड़ करोगे। देखो मैं ये ए पुट करने आ रहा हूँ, ए अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं ए पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कॉस वाला टर्म है तो मैं पुट करूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो ये माइनस है ना, ये माइनस ऐसे ही बाहर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये ए अगर मैं पुट करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लीज अच्छे से वीडियो में देखना। तो यहाँ पे क्या है cos 2n पाई, cos 2n पाई क्या होता है 1 होता है, थोड़ा अच्छे से लिखो यार। cos 2n पाई क्या होता है दोस्तों 1, और यहाँ नीचे जो भी टर्म बचा है 2n पाई बाय a, ये ऐसे ही रहेगा। देन यहाँ पे दोस्तों अब देखो मैं इसके अंदर a आ रहा हूँ पुट करने पर, यहाँ पे 2n पाई है, आंसर 0 आने वाला है, क्या जरूरत है, मत पुट करो साइन वाले में। इसमें अगर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो देखो ये वाला साइन, देखो ये मैंने लिखा, ये वाले का -0 है तो लिखने की जरूरत नहीं, पर प्लस आया तो फिर प्लस है। और देखो यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे x की जगह पे a रखूंगा, a कैंसिल हो जाएगा, cos 2n पाई, cos 2n पाई क्या होता है 1। प्लीज लेक्चर नंबर फर्स्ट बताया हो, जो भी नीचे का टर्म बचा है दोस्तों लिख दो n क्यूब पाई क्यूब बाय a क्यूब। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा टर्म हो गया हमारा। अब ये होने के बाद अब क्या आएगा माइनस, अब हम पुट करेंगे दोस्तों 0 अगर मैं इसके अंदर पुट करूं, देखो cos का टर्म है तो 0 पुट करने पे 0 नहीं आता, पर आगे x स्क्वायर या x होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ये वाले के साथ भी भाई है तो ये तो 0 ऐसा साइन है। ये वाले के साथ अगर इसमें हम 0 पुट करेंगे तो 0 नहीं होगा, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना। तो ये 2 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं, देखो x की जगह पे अगर मैं 0 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे ये पूरा एंगल 0 हो जाएगा, और cos 0 क्या होता है 1 होता है। और साथ में नीचे क्या बचा दोस्तों 8 n क्यूब पाई क्यूब और a क्यूब। और फाइनली ये हमारा पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारा काम है बस इसको बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से इसे क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे 2a, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ a वाला पार्ट ऊपर ले रहा हूं, तो क्या आ रहा है -a क्यूब 2n पाई प्लस 2a क्यूब ऊपर आ गया 8n क्यूब पाई क्यूब -2a क्यूब 8n क्यूब पाई क्यूब। बस लाइट नहीं जाना चाहिए दोस्तों, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, सेम टर्म है इसलिए कैंसिल हुआ। तो फाइनली यहाँ पे दोस्तों देखो एक a है, इसमें से एक a कैंसिल हो गया, स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में दोस्तों ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो -a स्क्वायर अपॉन n पाई। तो यहाँ पे हमें ये किसका आंसर मिला दोस्तों bn का। तो फाइनली यहाँ पे हमें दोस्तों bn का भी आंसर मिल गया, bn का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपके पास यहाँ पे सीरीज है पूरी की पूरी, देखो ये देखो f ऑफ x विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला है आपको पता है, a नॉट समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या था दोस्तों an cos n पाई नहीं लिखना है, मैंने बोला n लिखो और साथ में पाई बाय l लिखो, और साथ में क्या आएगा दोस्तों x प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पे क्या आएगा bn, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन n पाई l बाय x। अब दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर आपको पता है कि हमारा जो फंक्शन है वो x स्क्वायर है। a नॉट का जो भी आंसर आया दोस्तों, a नॉट का आंसर क्या आया दोस्तों, हमारे a नॉट का a क्यूब बाय 3, तो जो भी आंसर आया तो यहाँ पे आपको लिखना है a क्यूब बाय 3 प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। an का आंसर क्या आया दोस्तों, an का आंसर a क्यूब सॉरी a स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर चाहिए, तो उसमें से a स्क्वायर आप बाहर ले सकते हो और पाई स्क्वायर भी आप बाहर ले सकते हो। और दोस्तों साथ में क्या है cos n पाई, और यहाँ पे x है, l का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे l का वैल्यू क्या आएगा a/2 तो नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आप a/2 है तो नीचे a आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इस तरह से आप रख सकते हो। देन इसके बाद प्लस समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, bn का जो भी आंसर है दोस्तों क्या है -a स्क्वायर अपॉन n पाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन, देखो यहाँ पे भी l का वैल्यू पुट करूंगा a/2 तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या आएगा 2n पाई अपॉन a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमें सीरीज मिला। आप अब चाहोगे तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a और पाई कांस्टेंट है तो आप बाहर ले लो,
इस तरह से लेके फिर आप इससे रिलेटेड अगर वो कुछ पूछेंगे कि आप ये वाला भी प्रूफ करो तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सिखाया। तो प्रूफ करने वाला पार्ट वही रहेगा सेम, जैसे हम x इक्वल टू 0 पुट करते थे, x इक्वल टू पाई पुट करते थे, तो उसमें कुछ अलग नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से ये सम आपको समझ में आया होगा, और कोशिश करते हैं कि शायद एक और क्वेश्चन हो जाए मेरा, नहीं तो फिर ये वाले वीडियोस को हम इतना ही कवर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पाई एक्स और यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। इसका वैल्यू क्या है, 0 से 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 से 2। बट ओवरऑल अगर हम इंटरवल की बात करें तो 0 to 2 है। कौन सा इंटरवल दिखाई दे रहा है मुझे, 0 से 2। इसके पहले वाले क्वेश्चन में याद होगा आपका इंटरवल 0 to a था। तो दोस्तों जब भी मैंने बोला है कि अपने इंटरवल में पाई नहीं आ रहा है तो समझ जाना 0 to 2l वाला ही टाइप है। तो हम क्या करते हैं, ये जो जैसे मैंने इसके पहले 2l से इसको कंपेयर किया था, इस बार हमारे लास्ट में 2 है तो मैं 2l से किससे कंपेयर करूंगा दोस्तों, 2 को। तो फाइनली l इक्वल टू क्या आएगा, 2 डिवाइड बाय 2, देन l इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 1। तो यहां से हमें l का वैल्यू मिल गया और यहां से हमें 2l का भी वैल्यू मिल गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम जैसे हमने a नॉट निकाला था वैसे ही हम a नॉट निकालेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था a नॉट के लिए, 1/2 पाई, वही वाला सेम फॉर्मूला। यहाँ पे 2 पाई की जगह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 2l। यहाँ पे 0 to 2 पाई था तो 0 to 2l, और यहाँ पे क्या था दोस्तों f of x, और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब दोस्तों यहाँ पे 1/2 पाई, 2l का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है। यहाँ 0 to यहाँ पे 2l का वैल्यू क्या आएगा 2। f of x अब हमें जो लिखना है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो f of x यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास f of x 2 दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप पे आपको हमेशा याद रखना, जो हमें लिमिट दिया है, पहले क्या दिया है 0 से क्या दिया है 1, और फिर हमें दिया है दोस्तों 1 से 2 दिया है। तो इस टाइप पे आपको दो जगह पे f of x लिखते टाइम इस तरह से आपको लिखना होगा, पहले आप 0 to 1 जाओ फिर 1 से 2 जाओ। तो कोई दिक्कत का काम नहीं है, याद रखना कि इस टाइप की चीजों में हमें इस तरह से जाना है, जैसे मैंने आपको वहां पे इसके पहले वाले लेक्चर में भी इस टाइप की चीजें सॉल्व कराई है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे f of x मैं ऐसे ही अभी रख रहा हूं, और ये dx भी मैं ऐसे ही रख रहा हूं। अब दोस्तों देखो ये 1/2 दोनों का है तो ऐसे ही रख रहा हूं। अब आपको पता है कि पहला इंटरवल क्या होगा दोस्तों, अपना पहला इंटरवल अपना क्या है, 0 to 1 है। तो देखो मैं 0 से 1 जा रहा हूं, और यहाँ पे f of x क्या है, उस टाइम पे हमारा f of x है पाई x dx। फिर दोस्तों इसके बाद हमारा इंटरवल है 1 से 2, 1 से 2 जा रहा हूं, और उस टाइम पे हमारा जो वैल्यू है दोस्तों वो क्या है, उस टाइम पे हमारा जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है और dx। और फाइनली हम अपने ब्रैकेट को क्लोज कर रहे हैं। तो ये देखो ये 1/2, अगर आप इसका इंटीग्रेशन लोगे तो पाई बाहर आएगा कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों x²/2, और फाइनली इसका जो भी लिमिट है दोस्तों 0 to 1 है, प्लस अगर आप देखोगे तो 0 का इंटीग्रेशन भाई 0 ही आता है, तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। और अगर मैं इसे आगे चलूँ, इसको सिंप्लीफाई करूँ, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें आंसर क्या आएगा दोस्तों 1/2। यहाँ पे अगर आप देखोगे पाई/2 बाहर ले लो आप, और दोस्तों इसके बाद x² में 1 को पुट करो, तो एक बार 1 का स्क्वायर और एक बार हम 0 को पुट करेंगे 0 का स्क्वायर। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा पाई/4, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 - 0 1 ही होगा। तो फाइनली दोस्तों हमें पाई/4 मिल गया, हमें किसका वैल्यू मिल गया, a नॉट का। देखो करना कुछ नहीं है, वही है, बस यहाँ पे ये वाला स्टेप्स याद रखना। और ऑलरेडी मैंने इसके पहले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं दोस्तों। अब ये होने के बाद अब आपको क्या ध्यान रखना है, प्लीज ध्यान से देखो। इसके बाद आपको यहाँ पे an फाइंड आउट करना है। an में फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/पाई। पाई की जगह पे हम क्या लेंगे l, यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों 0 to 2l, आपको पता होगा जैसे 2 पाई लेते थे। और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों f of x इंटू cos n पाई l x dx। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। अब यहाँ पे अगर आप लोगे तो देखो an, यहाँ पे 1/l का वैल्यू कितना है दोस्तों, l का अगर आप वैल्यू देखोगे तो हमने निकाला है l का वैल्यू 1 है। यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों 0 to 2l का वैल्यू कितना है दोस्तों 2 है। f of x, अब फिर से हमें वही ध्यान रखना होगा। चलो पहले मैं यहाँ पे f of x ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा cos n पाई x dx हो जाएगा, क्योंकि l का जो वैल्यू है हमारा 1 है, तो 1 अगर पुट करूंगा तो कुछ मतलब नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे an इक्वल टू 1/1 मतलब 1/1 मतलब वही होगा। अब दोस्तों पहला यहाँ पे इंटरवल क्या होगा, 0 से क्या आएगा हमारा 1। f of x का हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों पाई x इंटू जो यहाँ पे लिखा हुआ है cos n पाई dx, प्लस यहाँ पे दूसरा इंटरवल है हमारा दोस्तों 1 से 2, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो क्या है दोस्तों 0 इंटू cos n पाई dx।
अब अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो तो दोस्तों यहां पे देखो ध्यान से, ए एन विच इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे 0 to 1 पाई एक्स कॉज एन पाई एक्स डी एक्स। यहां पे शायद मैंने एक्स लिखते टाइम नहीं लिखा, एक्स आएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये वाले का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसे हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अब ध्यान से आपको आगे देखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे ए एन इक्वल टू सेम वही क्राइटेरिया, वही चीजें। देखो ये आपका u हो गया और ये पूरा का पूरा आपका v हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे u रख रहा हूं, देन इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, साइन n पाई x अपॉन n पाई जो भी x के आगे है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आएगा, पाई x का डेरिवेटिव पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस कॉस n पाई x अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो फाइनली दोस्तों यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने के बाद यहाँ पे जो भी इसका लिमिट दिया है 0 to 1 वो लिख दो, ए एन इक्वल टू। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं 1 का जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं, अगर मैं यहाँ पे समझो यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 1 का वैल्यू पुट करता हूं तो यहाँ पे साइन एन पाई आएगा, तो 0 ही आने वाला है, तो कुछ मतलब नहीं है लिख के। और अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये वाला टर्म हम पुट कर सकते हो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पाई है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे जैसे ये 1 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई, और कॉस एन पाई क्या होता है दोस्तों, -1/n। और यहाँ पे दोस्तों नीचे जो भी टर्म है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब ये हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा है, माइनस, अब मैं देखो 0 पुट करने जा रहा हूं तो ये वाला टर्म तो 0 ही होने वाला है, बट ये वाला टर्म दोस्तों यहाँ पे आपको पता है माइनस माइनस प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पाई ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये cos 0 का आंसर क्या आएगा, 1, और ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर आएगा, और फाइनली ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। तो बस आपका काम है इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करना, प्लीज अच्छे से ध्यान दो। देखो ए एन विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो ये देखो पाई -1/n, यहाँ पे चाहूं तो मैं एक पाई और एक पाई कैंसिल कर दूं तो ये पाई यहाँ पे आएगा नहीं दोस्तों, और अंदर क्या बचेगा, एन स्क्वायर पाई, और यहां से भी एक पाई और एक पाई कैंसिल हो गया, तो 1/n स्क्वायर पाई। अब दोस्तों अगर मैं देखूं तो n स्क्वायर पाई दोनों में आ रहा है तो 1 टाइम लिखूंगा, और -1/n -1। तो इस तरह से ये मेरा पूरा का पूरा ये वाला पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने an का वैल्यू क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये जैसे ही हो गया, अब इसके बाद हमें an हमें मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, bn निकालना है। तो प्लीज अच्छे से ध्यान दो। देखो bn के लिए भी फॉर्मूला क्या है, 1/पाई वही आता है, वही सेम फॉर्मूला, आपको कुछ नया नहीं याद रखना है। पाई की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, l, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 2l, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों f of x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन n पाई l x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx। देन bn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/l का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, l इक्वल टू हमने देखा है, l इक्वल टू अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि l इक्वल टू 1 है, फिर भी हम देख लेते हैं कि l इक्वल टू क्या है। देखो यहाँ पे हमने निकाला l इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, l इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे 0 टू यहाँ पे 2l इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 2l इक्वल टू 2 आ रहा है, और वो भी देखना है तो आप देख लो साइड में, ये देखो दिखा दे रहा हूं, ये देखो, ये देखो। अब यहाँ पे दोस्तों f ऑफ x का जो वैल्यू है, आपको पता है कि आपके f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 2 टर्म में आया तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, और l का वैल्यू मैं 1 लिख रहा हूं तो इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो मैं इसे लिख रहा हूं bn इक्वल टू, ये 1/1 का कुछ मतलब नहीं है। देखो पहला लिमिट क्या आएगा, 0 to 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों f ऑफ x का वैल्यू क्या है, पहले लिमिट के लिए f ऑफ x का वैल्यू है पाई x, हमें पता है। देखो यहाँ पे देख लो, पहले के लिए क्या है दोस्तों, पाई x है, आप चाहिए तो ऊपर भी देख सकते हो पाई x, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन n पाई x, और दोस्तों इसके बाद dx, और अगर हम लेंगे दूसरा वाला लिमिट लेंगे तो 1 to 2, और आपको पता है कि दूसरे वाले लिमिट में हमारा जो वैल्यू है, चाहिए तो आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। देखो दूसरे वाले लिमिट में हमारा जो वैल्यू है 0 है, पहले में क्या पाई x है, दूसरे वाले में क्या था 0, तो दूसरे वाले में जो 0 था तो यहाँ पे क्या था 0, और साथ में क्या आएगा दोस्तों साइन n पाई x और dx। तो आपको पता है कि इसका आंसर 0 ही आने वाला है, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो bn इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये वाले पार्ट को आप सॉल्व करो बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे पाई x ऐसी है, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, माइनस कॉस n पाई x अपॉन n पाई, और ये माइनस साइन
देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पाई एक्स का डेरिवेटिव पाई, और यहाँ पे फिर से अगर मैं माइनस ऐसे रख रहा हूँ, कॉस का डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा दोस्तों, साइन एन पाई एक्स अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूं, आपको पता है पाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे 1 है, या मतलब 0 to 1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू सिस्टमेटिक आपको पुट करना है। देखो 1 अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, तो दोस्तों यहाँ पे पाई आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 1 है। यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो आपको पता है कि यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी है, -1 रेज टू क्या हो जाएगा, n, और साथ में माइनस है, और साथ में क्या है दोस्तों, n पाई माइनस, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 1 पुट करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे n पाई आ रहा है, और मैंने बोला कि साइन के टर्म में अगर पाई कभी भी आता है तो 0 होगा, तो ये पुट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, 0 पुट कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर रहा हूँ, तो दोस्तों ये x की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर 0 पुट करूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो मुझे आगे पुट करने की जरूरत नहीं है, यहां तक अपना पार्ट हो गया है। अब मैं अगर इसे अच्छे से लिखने की कोशिश करूं, तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, bn इक्वल टू, देखो ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये -1 रेज टू n अपॉन n, तो यहाँ पे आपको आपका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गया है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है। अब करना कुछ नहीं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करो और वहां पे जस्ट वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो भी आपको बताया है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया ना लास्ट में, तो बस आपको यहाँ पे बस वैल्यू पुटअप करना है, आपका सम सॉल्व हो गया। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको सॉल्व करा दिए। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, जिसके अंदर मैं आपको -L to L का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, या तो इवन और ऑड, उसी में मैं आपको करा दूंगा, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होगा। और एक लेक्चर मेरा हाफ एंगल के ऊपर आएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।